अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? इस लेक्चर सीरीज में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपना प्लान पेश किया, उसको फॉलो करने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी द किलर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्टोरी की जो आउटलाइन है कि ये जो स्टोरी है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ यूएसए उसको रिप्रेजेंट करती है। 1927 में जो है ये स्टोरी लिखी गई, पब्लिश हुई 1927 में। और कहाँ की स्टोरी है? यूएसए की एक स्टेट है न्यू जर्सी। वैसे यूएसए की स्टेट्स 50 स्टेट्स हैं यूएसए की, तो उनमें से एक स्टेट है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी स्टेट के अंदर जो है एक टाउन है जिसका नाम है समिट, SUMMIT समिट। उस समिट टाउन के अंदर एक होटल है जिसका नाम है हेनरी लंच रूम। उस होटल में दो हायर्ड किलर्स आल एंड मैक्स जो है ये एट 5 PM 5 बजे वहाँ पे आते हैं और किस तरह जो है ये होटल का जो स्टाफ है उसको यरगमाल बना लेते हैं। डिनर का हैवी डिनर का ऑर्डर करते हैं और यहीं से इस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शुरू होते हैं। इस स्टोरी का जो सबसे मेन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस स्टोरी का है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, सस्पेंस एंड आयरनी इन द स्टोरी द किलर्स। 2-3 बातें याद रखिए। नंबर 1, आपके जहन में स्टोरी लाइन होनी चाहिए, और ये तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट स्टोरी है, तो अच्छी तरह आपके जहन में होगी। दूसरा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना, जो मैं अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये, और कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए स्टोरी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स है इन्वॉल्व। अब इसमें देखें, और टेंस का ख्याल रखना है। एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक टेंस यूज करना है, तभी आपका पेपर जो है वो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज टेंस स्विच हो जाएगा। अब पहला जो सेंटेंस होगा वो उसी के मुताबिक होना चाहिए आपका आंसर जो पूछा गया है। अब कोई भी आप बुक उठाए तो ये वाला क्वेश्चन जरूर दिया हुआ होगा, लेकिन उसका आंसर ऐसा नहीं होगा जिस तरह मैंने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब देखें कि इट गोज विदाउट सेइंग, ये क्वेश्चन हम सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट गोज विदाउट सेइंग, इसका मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। दैट द किलर्स इज फुल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, सस्पेंस एंड आयरनी, कि ये जो स्टोरी है इन एलिमेंट्स से फुल है। इसके बाद हमने लिखा था होल स्टोरी रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर। देखिए ये 3 चीजें हम तीनों को एक एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करने वाले हैं, बहुत आसान है। कि द होल स्टोरी रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर। हॉरर को आप पेन चेंज करके लिख लें ताकि पता चले कि आप स्टूडेंट जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आगे इसको आप बोल्ड कर देना या आप इसको पेन चेंज करके लिख देना, तो रीडर को, एग्जामिनर को पता चलेगा कि अब ये वाला पॉइंट लिख रहा है। फिर नेक्स्ट में आप इसको पेन चेंज करके लिख देना तो उसे समझ आ जाएगी कि अब ये पॉइंट डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि जिस तरह वो हेनरी लंच रूम के अंदर आते हैं, उनका जो गेटअप है कि उन्होंने जो है वो ब्लैक मास्क पहने हुए हैं फेस के ऊपर, बड़ी डरावनी सी शक्ल बनाई हो, और वो हैं भी दोनों एक जैसे, और ट्विंस, दे लुक लाइक ट्विंस, वो ट्विंस सेम, उनकी जो फिजिक है वो एक जैसी है। उन्होंने बड़े बड़े दस्ताने पहने हुए हैं और 20 इयर्स की एज उनकी है, वो बड़े स्पिक एंड स्पैन है, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि इस एज में जो है 1927 में जो है लोग इन यूएसए, अ वेल डेवलप्ड कंट्री, क्या कर रहे थे? दिन दहाड़े जो है एट 5 PM जो है वो यरगमाल बना लेते हैं, हॉस्टेज कर लेते हैं होटल का जो स्टाफ है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उस वक्त कहाँ पे होती हैं? इसका आंसर ये है कि कोई मुल्क जहाँ जितना भी जो है वो एडवांस्ड हो, डेवलप्ड हो, लेकिन वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो क्राइम ख़त्म नहीं होता है, किसी ना किसी थोड़ा बहुत होता रहता है, क्योंकि अच्छाई और बुराई ने दुनिया में साथ साथ चलना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इन द वेरी आउटसेट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी जो है फुल ऑफ हॉरर इसलिए है कि उनका जो गेटअप है
उनके जो अपेरेंस है उसी से ही जो है, जो ही वो होटल में एंटर होते हैं उसी से ही हरर का एलिमेंट जो है वो सामने आ जाता है उनके गेटअप से, कि उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और एक जैसे वो नज़र आते हैं, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं। फिर वो होटल का जो स्टाफ है उसको वो यरगमाल बना लेते हैं, उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। 5 बजे वो हैवी डिनर का ऑर्डर करते हैं जो कि फुलफिल नहीं होता, फिर वो उसको लाइटर फूड देते हैं। और इसके साथ ही जो है वो उनको जो होटल का स्टाफ है उसको, निक एडम को और सैम जो कुक था उसको वो किचन के अंदर जो है वो टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। इससे जो है और एक हैरर की फ़िज़ा जो है वो कायम होती है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। फिर वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि वी केम हियर टू किल, टू मर्डर ऑल अंडरस्टैंड द बॉक्सर। और फिर वो जब ये बात जो है वो एक्सपोज करते हैं, इस सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं कि हमने बॉक्सर ऑल अंडरस्टैंड को, जो इसी होटल पे खाना खाने आता है, हमने उसको कत्ल करना है। तो और जो है वो हरर की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। तो उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो बातें थी, वो जो कुछ कह रहे थे, एक तो उससे जो है हरर का एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो रहा था, और दूसरा जो है उनका जो अपीयरेंस था, उनकी जो आउटलुक थी, उनका जो आउटर फेस था, ठीक है, मास्क और ग्लव्स और एक जैसे नज़र आना और उनकी हरकतें, मूवमेंट इस तरह की, तो ये भी जो है वो किसको क्रिएट करते हैं, हरर को। और फिर 5 बजे का टाइम है, कोई अंधेरी रात नहीं है, इस टाइम जो वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इस सब से क्या क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ हरर। तो डियर स्टूडेंट्स, कम से कम जो क्वेश्चन का आउटसेट है, क्वेश्चन का जो स्टार्ट है, वो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से करना है। अब देखें किस तरह ये, व्हेन ऑल एंड मैक्स एंटर इनटू द हेनरी लंच रूम, it was evening time and their get up with mask on their face and gloves on their hands creates an atmosphere of horror। देखिए हम उसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं पहले पैराग्राफ में। तो ये आपने इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हरर वाला। ये तो इजी एस्पेक्ट है इसका, स्टोरी से ही समझ आ जाती है। उसके बाद सस्पेंस। सस्पेंस इज डेंजरस देन डेथ। आप दूसरा पैराग्राफ कैसे शुरू करेंगे, आप इसको इस तरह शुरू कर सकते हैं कि अब ये देखें ना, आपने उसके बारे में लिखा है, हरर के बारे में। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स सैड, और पेपर में याद रखें ये पूरा वर्ड आपने लिखना है, ये अमेरिकन स्टाइल नहीं, आपने इट इज लिखना है। इट्स IT कॉमा अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं, इट इज पूरा वर्ड आपने लिखना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स सैड सस्पेंस इज डेंजरस देन डेथ। जनरल स्टेटमेंट से सस्पेंस को आप बोल्ड कर दें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो इससे रेलिवेंट दूसरा लेक्चर है, जो कि बड़ी डिटेल में है, लेकिन 10-15 मिनट का है, वो भी ज़रूर देखना, ताकि जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो सस्पेंस जो है, सस्पेंस क्या होती है? सस्पेंस मीन्स क्यूरियोसिटी, तजस्सुस को कहते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है। देखिए जब वो होटल में आते हैं, उनका जो एक तो अपीयरेंस बड़ा डरावना था, दे क्रिएट फ्राइटफुल एटमॉस्फेयर, बड़ा खौफजदा सा वो एक एम्बियंस, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। और फिर सस्पेंस उसमें ये है कि जब वो कहते हैं कि वी हैव टू किल ऑल अंडरस्टैंड द बॉक्सर, हमने ऑल अंडरस्टैंड को जो है वो उसका मर्डर करना है, तो उससे सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। और 5 से 7 बजे तक वो वहाँ पे वेट करते हैं होटल के अंदर। और जब शाम हो गई तो फिर ऑल अंडरस्टैंड ने भी वहाँ पे आना था खाना खाने के लिए, और होटल का जो स्टाफ है वो ये सोच रहा था कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, कि आगे क्या होगा, ये तो कत्ल करने वाले हैं, हमारे साथ क्या बनेगा, इन्होंने हमें बांध दिया है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस जो है वो जहन में आ रही थी। सस्पेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कि कातिल जो आ गए, उन्होंने डरा धमका के रख दिया, तो आगे वो क्या करने वाले हैं। तो ये सस्पेंस आयरनी, ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके मोस्टली चैप्टर्स में जो है ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ये वाला जो टॉपिक है। आयरनी कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक्सपेक्टेशन कुछ और हो और उसका रिजल्ट कुछ और निकले। फॉर एग्जांपल, ये जो कातिल थे, प्रोफेशनल किलर्स थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल अंडरस्टैंड आएगा और हम उसका मर्डर करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आता। तो रिजल्ट क्या होता है उनकी एक्सपेक्टेशन के
अपोजिट आता है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको डिनर पेश किया जाएगा, हैवी डिनर, लेकिन उनको पेश नहीं किया जाता है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी। तो आयरनी इज अ स्टेटमेंट इन विच द रिजल्ट्स कम अपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के अपोजिट जो है वो क्या आते हैं? रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह आप आयरनी वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और तरतीब के साथ आपने देखना है कि यूएसए स्टेट है जहाँ पे जो बड़ा ही एडवांस्ड है, वेल डेवलप्ड है, और उसमें ये वाली आयरनी तो नहीं हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, लेकिन ये हो रहा है, तो ये क्या है? एक आयरनी है। आई थिंक इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। मेन पॉइंट्स मैंने वजाहत कर दिए, वाज़ेह कर दिए। अब आप किसी भी बुक से इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आपको आ जाएगी। कोशिश करना क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो अच्छे तरह से करना है। पहला पैराग्राफ आपका वैलिड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, एक टर्म्स यूज करना है जिस तरह मैंने इस पैसेज में कोशिश की है। और ये वाले वर्ड जो हैं वो आप पैराग्राफ में ज़रा बोल्ड कर देंगे या पेन चेंज करके आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट एंड नोट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूएसए आफ्टर योर रीडिंग ऑफ द किलर्स। किलर्स को रीड आउट करने के बाद जो है यूएसए, ये 1927 में जो है ये स्टोरी लिखी गई। अब तो हालात वहां पे बेहतर हैं। तो दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ यूएसए इन 1927। कुछ थोड़ा बहुत साथ फैक्ट लिख दें तो आपका आंसर जो है वो वैलिड हो जाता है रेफरेंस देने से। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर इससे रेलिवेंट आता है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूएसए इन 1927 इन द स्टेट न्यू जर्सी स्टेट में। और इसमें भी आप वही वाला क्वेश्चन डिफरेंट एस्पेक्ट से बयान करेंगे कि कितना एडवांस्ड कंट्रीज है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मोरल वैल्यूज उसकी कितनी डाउनफॉल कर गई हैं कि दिन दहाड़े जो है वो कत्ल हो रहे हैं, कातिल जो है वो घूम रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो एक्टिव नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। क्वेश्चन वही वाला है जो हम पहले डिस्कस, उसी स्टोरी को आप इस तरह डिस्कस करेंगे। स्टार्ट आपने, आपका जो आउटसेट है, जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, वो आपने सही लिखनी है। इसके बाद है इज ऑल अंडरस्टैंड कोवर्ट डिस्कस विद रेफरेंस टू द किलर्स। यार मैं आपके लिए एक और आसानी ये कर सकता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक्स जो है वो कोशिश करूँगा, इनके जो PDF फॉर्म में जो लिंक्स है ना वो सेंड कर दूँ, ताकि आप इसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लें। कम अज़ कम इनकी जो स्टार्टिंग है, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद इज ऑल अंडरस्टैंड कोवर्ट डिस्कस विद रेफरेंस टू द किलर्स। इस कहानी पे इतना भी टाइम सर्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है और मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद है कि ऑल अंडरस्टैंड एक कोवर्ट है। नो, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे लेना है कि ऑल एंडरसन इज अ फैटलिस्ट। वो फैटलिस्ट है। फैटलिस्ट कहते हैं किस्मत परस्त को। ही इज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ एंड टू सम एक्सटेंट, ये सबसे अहम बात है, एंड टू सम एक्सटेंट दिस द कैरेक्टर ऑफ ऑल अंडरस्टैंड रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने सुसाइड किया था आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब वो कोई यूजफुल नहीं रहा, उससे जो लोगों को वो बेनिफिट नहीं दे सकता था, तो उसने ये सोचा कि अब मैं लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकता हूँ। उसकी अपनी फ़िलासफ़ी थी, हमें उससे क्या लेना देना, तो उसने सुसाइड किया था। तो ऑल अंडरस्टैंड भी यही सोच रहा था कि नाउ ही हैज़ बिकम यूजलेस टू द पीपल। तो अब ये भी जो है उसी कंडीशन में है। तो ये कैरेक्टर जो ऑल अंडरस्टैंड का है, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड था। ही वॉज नॉट फियर्ड, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द किलर्स। जब निक एडम गया उसके पास, उसको बताया कि प्रोफेशनल किलर्स जो हैं वो आपको किल कर रहे हैं, आप जो है वो FIR दर्ज करें और केस करें उनके खिलाफ, पुलिस को आप इन्फॉर्म करें। बट ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई दिस न्यूज़। उस पर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई उसने उसका असर पुल नहीं किया, क्योंकि ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। तो यार ये आसान आसान से क्वेश्चंस हैं।
लिंक मैं इनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर आप वहाँ से देखना। पहली शार्ट स्टोरी है। फिर यही कहूँगा कि शार्ट स्टोरीज़ वाले जो क्वेश्चन हैं, आपने इनको कैसे अटेम्प्ट करना है कि एक तो स्टोरी लाइन आपको आनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस जो मैंने बताया यहाँ पे कि 1927 में जो यूएसए में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी वो, और इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जिस तरह आयरनी है, सिटायर है, ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सिंपली स्टोरी को आपने डिस्कस नहीं करना है। आई थिंक इस पे इतना टाइम काफ़ी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF फाइल है वो मैं साथ अटैच कर दूँ ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। बाकी गर्मी है, इट्स इनफ आई थिंक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।